हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी प्लस फार्मा। इस चैनल में आपको सारी टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और आने वाली नई वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर टेस्टिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यूएसपी के मुताबिक हम इसको टेस्ट करेंगे जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले आईपीए से अपने हाथों को अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। 70% आईपीए जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपने जो है ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनना ये है कि कंटेमिनेशन से बचा जाए और हमने जो अपना टेस्ट परफॉर्म करना है वो हमने एलएएफ के अंदर करना है, लेमिनर एयर फ्लो हुड। ये माइक्रोबियल टेस्टिंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला कैबिनेट है। तो आपने ग्लव्स पहन लेना है। कंटेमिनेशन का आपने ख्याल रखना है कि हमारे जो सैंपल है या हमारा प्रोसेस है वो कंटेमिनेशन से बचा रहे। कंटेमिनेशन के चांसेस जो है ना आपने कम से कम रखना है। आईपी का इस्तेमाल आपने करते रहना है। अपने हाथों को मॉप करते रहना है, अपने एलएफ को क्लीन करते रहना है। तो ये हमने ग्लव्स के साथ अब हाथ अपने मॉप कर लिए। इसके बाद आपने पेट्री प्लेट्स जो हैं हमारे पास ये ऑटोक्लेव करवाई हुई हैं हमने। तो स्टरलाइज आपने पेट्री प्लेट्स यूज़ करनी है। यहाँ हमारे पास वाटर के 5 सैंपल हैं। डिफरेंट जो जगह से लिए हुए सैंपल, आरओ प्लांट या डब्ल्यूएफआई का जो प्लांट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है वो उसके लिए। तो ये हमने अलग अलग 5 पॉइंट से सैंपल लिया है। तो उसी हिसाब से जो है हम अपनी प्लेट्स को मार्क कर देंगे। जब भी हमने प्लेट पे नाम लिखना है तो हमने उसके एज पे लिखना है, ना कि दरमियान में। हमने साइड पे करके लिखना है ताकि हम जब भी रिज़ल्ट अपने नोट करें तो उसमें आसानी हो हमें। तो आपने प्लेट्स को जो है मार्क कर लेना पहले ही ताकि ये मिक्स ना हो जाए एक दूसरे सैंपल के साथ। तो ये इस तरह जो है सारी प्लेट्स को मार्क करना है। तो ये मैं मार्क कर लूँ एक दफ़ा। इसके बाद दूसरा ये कि आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट या आपने जो भी अपरेटस यूज़ करना है उसको ऑटोक्लेव करवाना है ताकि वो स्टरलाइज हो जाए। कोई भी अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस जो है वो आपने एलएफ के अंदर नहीं रखना, क्योंकि एलएफ में कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। अगर तो पर्सनल एरर आ सकता है उसके अंदर। प्रैक्टिकल के दौरान पर्सनल एरर्स हम ये भी बात करेंगे कि एरर्स जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग के लिए कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग या बायोबर्डन टेस्टिंग, हमारे वाटर की टेस्टिंग इसमें आ सकते हैं। तो ये प्लेट्स को मैंने मार्क कर लिया है। पांचों प्लेट्स हैं तो इनको हम अभी साइड पे रखते हैं। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसके बाद तो ये इसको अरेंज कर लूँ एक दफ़ा। ये इस तरह हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसमें मैकॉन की ब्रोथ जो है वो मैंने बना के ऑटोक्लेव करवाया है। मैकॉन की ब्रोथ जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाटर की टेस्टिंग करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है। प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो है उस हिसाब से हम वाटर टेस्टिंग करते हैं। तो हमें जो है बेसिकली कोलीफॉर्म और टोटल कोलीफॉर्म के लिए हम वाटर टेस्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम दो चीज़ें टेस्ट करते हैं अपनी वाटर टेस्टिंग में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल टोटल माइक्रोबियल काउंट देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा इकोलाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला, सूडोमोनास, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इस तरह के बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं वो प्रेजेंट ना हो। बेसिकली टोटल कोलीफॉर्म और कोलीफॉर्म्स का हम टेस्ट करते हैं। तो इकोलाई के लिए मैंने कौन की ब्रोथ बनाया था। अब जिस तरह हमारे सैंपल 5 हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के 5 सैंपल हैं, उसी हिसाब से हम इसको 5 टेस्ट ट्यूब्स को मार्क करेंगे और छठी जो है वो हमने नेगेटिव कंट्रोल के लिए रखी हुई है। तो इस तरह ये मार्क हो गई हैं। अब हमने जो मैंने आपको कहा है कि आईपीए का जो है ना हमने यूज़ करते रहना है ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो। और जो भी इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस हमने यूज़ करना है उसको भी क्लीन करके एलएफ के अंदर रखना है
और अंदर आने के बाद भी उसको क्लीन करना है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। तो इस तरह ये माइक्रो पाइपेट के ऊपर हम पूरा एक लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे हमने माइक्रो पाइपेट्स को यूज़ करना है। माइक्रो पाइपेट के 2 मेथड होते हैं। तो ये इस तरह हमने जो अपने वाटर की टेस्टिंग करनी है, उसके लिए हमने 1 ml सैंपल यूज़ करना है। 1 ml जो है हम सैंपल पेट्री प्लेट्स में डालते रहेंगे रिस्पेक्टिव। जो हमने नाम पहले लिखे हैं उसी का सैंपल उसी प्लेट में हम पोर करेंगे। वाटर की टेस्टिंग के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं, एक पोर प्लेट मेथड और दूसरा फिल्ट्रेशन मेथड। अभी हम पोर प्लेट मेथड से कर रहे हैं, इसके बाद हम फिल्ट्रेशन मेथड से भी करेंगे। तो ये हमने 1 ml हमने टेस्ट ट्यूब में पोर किया है और 1 ml ही हम उसकी रिस्पेक्टिव बैटरी प्लेट में डाल देंगे। आपने जो भी काम करना है बहुत एहतियात से और कंसंट्रेशन से करना है, ताकि कोई भी आपका जो सैंपल है वो मिस ना हो या चेंज ना हो जाए एक दूसरे के साथ। तो आपने ध्यान से सारा काम करना है। तो अब जो है हम इसको जल्दी जल्दी से पूरा कर लेते हैं, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं। तो इस तरह जो है इसको हम कर लेते हैं। ये हम अपना अब आखिरी सैंपल डाल रहे हैं। तो आपने टेस्ट ट्यूब्स में भी 1 ml डालना है और बैटरी प्लेट्स में भी सब में 1 ml डालना है। फिर यानी कि आपने अच्छे से जो है अपना सारा काम करने के बाद, अब ये हम काम अपना सारा ख़त्म कर रहे हैं। IPA का यूज़ करते रहना साथ साथ, ताकि हम कंटेमिनेशन से बचे रहें। क्योंकि पोर प्लेट मेथड होता है, उसके लिए फिर इस तरह एगर जो है हमने ऊपर से पोर करना है। पोर प्लेट मेथड के ऊपर भी हम जो है एक वीडियो बनाएंगे कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पोर प्लेट मेथड, सेपरेट प्लेट मेथड, स्ट्रीक प्लेट मेथड। तो जब ये आपने पोर करना है, आपने अच्छे से जो है फ्लास्क को साफ़ कर लेना है, या जिस भी चीज़ में आप मीडिया बना रहे हो उसको। तो जिस तरह हमने अब बैटरी प्लेट्स में 1 ml सैंपल डाला हुआ था, उसके ऊपर से हमने 25 ml से 30 ml तक मीडिया जो है अपना पोर कर लेना है। मीडिया की टाइप्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, यहाँ हम जो है R2A अगर जो है वो यूज़ कर रहे हैं वाटर की टेस्टिंग के लिए फार्मास्यूटिकल। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है USP का, वो यही कहता है कि हमने जो है R2A अगर यूज़ करना है, क्योंकि ये लो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसको इंक्यूबेशन टाइम हम 5 डेज़ का देंगे। तो ये वाला मीडिया हमने यूज़ किया है। इसके बाद जब भी आपने मीडिया पोर करना है, उसको मिक्स करने के लिए आपने क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज इसको बैटरी प्लेट को जो है रोटेट करना है। उससे ये होगा कि हमारा जो वाटर का सैंपल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमारे मीडिया के साथ। तो हम इस तरह सारी प्लेट्स को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपने जो है ना अच्छे से, यानी कि कंसिस्टेंसी से अपना काम करना है, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो एक ही जगह ना आ जाए सारी। क्योंकि बाद में फिर जब हम इसके रिज़ल्ट नोट करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। 5 दिन की इसको इंक्यूबेशन लेंगे, उसके बाद हम अपने जो रिज़ल्ट हैं वो नोट करेंगे। इसमें भी हमने 1 ml डाला था मैकॉन की ब्रोथ में, और नेगेटिव में हमने कुछ नहीं डाला। पॉजिटिव जो हम लगाएंगे ट्यूब, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे, हम दोबारा इसको परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जो भी आपने पॉइंट से कलेक्ट करना है सैंपल, उसके लिए आपने जो बोटल्स हैं उसको डीपायरोजिनेट करना है। ऑटोक्लेव करवा लें या हॉट एयर ओवन में उसको, या DHS में उसको रख लें, ताकि वो अच्छे से डीपायरोजिनेट हो जाए, बैक्टीरियल फ्री हो जाए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको आप डीपायरोजिनेट ही करवाएं। यहाँ तक जो है कि हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाटर की टेस्टिंग बाय पोर प्लेट मेथड कैसे करना है उसका प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। अब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैं न्यू वीडियो में अपलोड कर दूँगा। कोई भी आपने न्यू टॉपिक या प्रैक्टिकल समझना हो कि कौन सी टेस्टिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में माइक्रो से रिलेटेड कैसे करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है वो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।